प्रेमी सज्जनों, आज का मानव संसार जो इतना दुखी है वो इसीलिए है कि असलियत से बहुत दूर है। इस प्रभु परमात्मा ने ये संसार जो रचा है, इसके बारे में कितनी मेहनत नहीं होगी ये तो वही जानता है। हम लोग उसको नहीं जानते, वो उन सबको जानता है। हम सत्य और सत्य का निर्णय नहीं कर सकते कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। आओ हम सब मिलकर, सभी प्रेमी भाई, जितने भी दुनिया में मानव है, हमारा फर्ज है कि उस परम शक्ति को जाने। जो परम शक्ति क्या चीज है, उसका क्या नाम है, क्या स्वरूप है। हम सच्ची जिज्ञासा लेकर के संसार में आए। ये मनुष्य का जो श्री भगवान ने हमें दिया है, ये ऐसे नहीं दिया। रामायण के अंदर कितना सुंदर लेख आता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, शुद्ध सदगम तन गावा, साधन धाम मोक्ष द्वारा पाएंगे ही परलोक सवारा। ये बड़े भाग्य हैं जिनको मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा हमारे सब ग्रंथों में लिखा है। और ये शरीर लेकर के फिर रामायण कहती है कि साधन है, ये एक हरिया है, इसमें बैठ के हम उस परमात्मा को पा सकते हैं, संसार सारे से पार हो सकते हैं। ये हमें साधन मिला, साधन दान उसके द्वारा पाएंगे ही परलोक सवारा। जहाँ से हम आए हैं, ये जो संसार है हमारा लोक नहीं है। हम प्रभु यहाँ भेजे हैं कर्म करने के लिए, अच्छे अच्छे शुभ कर्म करें और फिर प्रभु को पालें। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने भी अपने पवित्र ग्रंथ साहब के अंदर लिखा है कि 84 भ्रमण दिया मानव जन्म पायो, कह नानक नाम से माल सो दिन मेरे आयो। हमारा वो दिन दूर नहीं कि हम जल्दी ही मौत की शिकार हो जाएंगे। तो गुरु नानक जी कहते 84 भ्रमते भ्रमते ये मनुष्य हमें मिला है, और इस मनुष्य के लेकर के हम प्रभु को पालें। इसलिए आओ हम उस प्रभु की तरफ चले, सोचें कि वो क्या तत्व है जिसके सहारे सारा संसार, सारी कायनात, सूरज चंद्र तारे, हवा अग्नि आकाश जैसे भी अपने आप संसार चक्कर चला हुआ है, ये किसी का चला हुआ है, अपने आप नहीं चला हुआ। समय पर सूर्य निकलता है, समय पर छिपता है। हमारे नियम चेन गलत है। क्यों? हम अल्पज्ञ जीव हैं। प्रभु परमेश्वर सर्वज्ञ है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीशिएंट। वो सर्वज्ञ भी है, सर्वव्यापक भी है, सर्वेश्वर है, सर्वाधार भी है। इसलिए यहाँ ही नहीं, बहुत से संत आए, उन्होंने भी मनुष्य की बड़ी महिमा गाई है कि भाई ये जो मनुष्य है जीवन में ये मिला हुआ है, ऐसे नहीं मिला। अब हलवा पूरी खीर बढ़िया चीजें हैं, हम खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं। मानव शरीर में हाथी बहुत जबरदस्त जानवर है, शेर बहुत जबरदस्त जानवर है, एक चीज जगह हाथी तक खा सकते हैं, मार नहीं सकते। इसलिए हम नवीन कर्म करने के लिए संसार में आए। और नवीन कर्म क्या है? वो नवीन कर्म जो है सिर्फ प्रभु को पाना। मनुष्य शरीर का ध्येय यही है कि हम प्रभु को पाए। वो कौन सी सत्ता है, कौन सा तत्व जिसके सारे संसार, सारी कायनात, सारा मोक्ष कायम है। तो इसीलिए आओ उस प्रभु परमेश्वर की जिज्ञासा के लिए, ढूंढने के लिए हम कोशिश करें। तो भाई ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिलता। जैसे हमने आपको बता दिया कि मेहनत मुशक्कत से, बड़े बड़े शुभ कर्म करने से ये हमें शरीर मिलता है। और अब उसकी जिज्ञासा पे करने के लिए हमारे सदगुरु साहब जितने भी हैं, आप गीता को ले लो। गीता के अंदर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशनी के ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना। अर्जुन तत्वदर्शी महात्मा की शरण में जाओ, जाके शास्त्रांत में प्रणाम करो, तन मन धन से उनकी सेवा करो। जब उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी
निष्कपट भाव से प्रसन्न करेंगे। कपट नहीं होना चाहिए। सच्ची आत्मा से पूछिए, उस तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन उस तत्व का, उस प्रभु परमेश्वर का हमें ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे। ऐसा गीता जो कि आज सारे संसार में सबसे मुकद्दस किताब मानी गई है, कोई दुनिया की लैंग्वेज ऐसी नहीं कि जिसमें हमारी गीता का तर्जुमा ना किया गया हो, खुलासा ना किया गया हो, डेफिनेशन ना की गई हो। दूसरी बात, हमें दूसरी जो जितने मजहब हैं संसार के, जितने धर्म आदि जितने संप्रदाय खड़े हुए हैं, उनके अंदर भी हमने इसका हवाला मिलता है। मुसलमान भाई भी कहते हैं कुरान मजीद में ये कितना समझाया है कि घर तलब घर है उस यार के दीदार का, तो बन के साकर हो गुरु पीर के दरबार। किसी गुरु की, पीर की, पैगंबर की हमने सेवा करनी होगी, तभी उस इलाही नूर को, उस प्रभु परमेश्वर को हम पा सकेंगे। इनके अलावा हमारे वेदों में ऋग्वेद सबसे बड़ा पुराना वेद है, 4 वेद है। तो ऋग्वेद में हिंदी थी। प्रभु के लिए पहला मंत्र लिखते हैं, ओम अग्नि मिले पुरोहितम विविध देव अमृत विजयम होतारमृतंगात्मम। हे प्रभु, आप प्रकाश स्वरूप हो, मैं आपकी श्रुति प्रार्थना और उपासना करता हूँ। तो आओ हम भी सब मिलकर तमाम दुनिया के जो आदमी हैं, जिनको कुरान नूर इलाही कहती है, गुरु ग्रंथ साहब में कहना लिखा है कि बलिहारी गुरु आपने देवारी सतवार मनुष्य देवता की हो करतन लागी वार, जैसा बंदा उग हुए सूरज के 1000 लेते चलना हो दिया गुरु हो रहेगा। बगैर सच्चे गुरु के हम प्रकाश में नहीं जा सकते। बाइबल में भी ऑन 72 पेज के ऊपर लिखा है कि देयर आर 4 लाइट्स इन दिस वर्ल्ड, सनलाइट, मूनलाइट, फायरलाइट, 4th is the divine light. We can see all men and creatures of this world. See the light of sun, moon, light of fire, but we are unable to see the light of divine. Only spiritual teacher can realize that light in our hearts. वही हमको परम प्रकाश दिखा सकते हैं, जिसका जिक्र बार बार सत्य ग्रंथों में आया है कि प्रभु का जो असली स्वरूप है वो एक प्रकाश है, लाइट है, नूर है। गायत्री मंत्र में भी लिखा, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये प्रभु परमेश्वर भू प्राणों के सहारे, बहुत दुखों में नाशक, सब सुख के देने वाले तत्व परमात्मा को वरेण्यम मात से धारण करता हूँ। ये प्रभु मेरी बुद्धि को सब गलत कामों से हटा करके और आपकी भृगो ज्योति का मैं ध्यान करूँ। तो इसलिए आओ उस भृगो ज्योति को जानने के लिए, नूर इलाही को जानने के लिए, डिवाइन लाइट को जानने के लिए वो पद्म प्रकाश जो रामायण में लिखा है कि राम बंती चिंता में सुंदर बच्चे ही गरुड़ जाके और अंदर परम प्रकाश स्वरूप जन्नत की ना चाहिए तो दिया जाता। आजकल के हमारे भाई जो भी जितना मानव है वो मनमानी भक्ति करता है। सच्ची जिज्ञासा से हम इस संत की क्षण में जाकर के उस सत्ता को पा सकते हैं। तो इसीलिए आओ हम सब मिलकर ऐसे गुरु का, ऐसे महापुरुष का हम शरणा लें कि वो हमें उस सदगति को प्रैक्टिकल तौर पर हमारे सामने दीदार हो, दर्शन हो। तो ऐसा कौन है जो ऐसा सदगुरु हमें मिल जाए। और सदगुरु का अर्थ भी क्या है? शब्द के माने सत्य, गुरु के माने अंधेरा और रू के माने है प्रकाश। जो जन्म जन्मांतर का अंधेरा हमारे दिलों में है, उस अंधेरे को दूर करके और सच्चा परम प्रकाश प्रैक्टिकल दिखावे, वही सदगुरु है।